मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़ी सारी मशीन होती है जिसका ऑर्डर इंडिया ने जर्मनी की कंपनी को दिया, जिसके लिए इंडिया ने लगभग 80 करोड़ रुपए चुका दिए थे। और वो मशीन 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया, पर वो अटकी रही एक गोदाम के अंदर, एक ऐसे गोदाम के अंदर जो कि जर्मनी में था ही नहीं, चाइना के अंदर था। इंडिया का सबसे बड़ा जो फ्लैगशिप रेलवे प्रोजेक्ट आज चल रहा है, दैट इज मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर, एंड उसका एक बड़ा हिस्सा है जो कि बेसिकली इस मशीन का इंतजार कर रहा था। तो असली सवाल ये है कि चाइना ने बिना किसी भी गोली को चलाए, बिना किसी भी अनाउंसमेंट को किए, इंडिया के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कैसे पीछे करने की कोशिश करी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कैसे इंडिया ने उसे सीख ली और एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू किया जो कि इस डिपेंडेंसी को, चाइना के इस कंट्रोल को बहुत ज्यादा कमजोर कर दे रहा है। तो मेरे दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका जवाब एक ऐसी मशीन में छुपा हुआ है जिसके बारे में 99% लोग तो कभी सोचते भी नहीं है। ये बात कोई नहीं बताता है कि जब आपके शहर में कोई भी मेट्रो की टनल बनती है तो यार वो इंसान के हाथों से नहीं खोदी जाती है, वो खोदी जाती है एक ऐसी चीज से जो कि इंजीनियरिंग की दुनिया में किंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मशीनरी कहलाता है। उसे कहते हैं टनल बोरिंग मशीन, यानी कि TBM। मतलब एक चलती फिरती जमीन के नीचे पूरी की पूरी अपनी खुद की फैक्ट्री है ये। एक यूजुअल TBM की मशीन 100 मीटर से लंबी होती है एंड हजारों टन का उसका वजन होता है और 20,000 से ज्यादा प्रेसिजन पार्ट्स एक एक मशीन के अंदर लगे होते हैं। कई बार एक लाख पार्ट्स भी होते हैं। और ये सब जब मैंने आपको बता दिया है तो यहीं पे आ जाता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का। दुनिया में जितनी भी TBM की मशीन्स आज के ऑपरेट कर रही हैं, 10 में से हर 7 चाइना में ही बनी है एंड और भी वहीं पे ही बनते जा रही हैं। चाइना के पास खुद की ऐसे लगभग 5,000 मशीन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जो कि पूरे चाइना के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर रही है। बट मोर इंपॉर्टेंटली ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो 70% मार्केट शेयर आज कौन लेके बैठा है? चाइना। एंड यहीं पे एक ट्रैप आता है जिसमें इंडिया फंसा हुआ है, लेकिन उससे निकलने की पूरी कोशिश कर रहा है एंड उसके कुछ सक्सेस आउटकम्स अब दिखने लग गए हैं, जिस वजह से आज ये वीडियो पूरी तरह से बन रही है। देखो, इंडिया अपनी जो TBMs होती हैं वो यूजुअली जर्मनी की हेरिनेक्स से खरीदते आ रहा है। आपने खुद सोचा होगा कि यार चलो जर्मनी की मशीन है, मतलब चाइना से कोई लेना देना नहीं है। गलत, क्योंकि वो जर्मन कंपनी पिछले 20 साल के अंदर अपना मेजॉरिटी प्रोडक्शन जो है वो खुद चाइना मूव कर चुकी है। आफ्टर ऑल उनके अपने मेजर कस्टमर्स भी तो चाइनीज ही थे ना यार। असली दुनिया में सारा कंस्ट्रक्शन वहीं पे हो रहा था पिछले 20-25 सालों से। एंड यही कारण है कि हेरिनेट की सबसे बड़ी जो फैक्ट्री आज की वो प्रैक्टिकली चाइना के ग्वांगझो में जम के ऑपरेट करती है। सो नाम जर्मन है, इनवॉइस जर्मन है, पैसा जर्मन कंपनी को दिया जा रहा है, लेकिन मशीन पैकेट कंट्रोल किसका है? चाइना का, जिसने एक चोक पॉइंट यहाँ पे बना के खड़ा कर दिया था। और जब हैंडल उनके हाथ में हो तो यार वो कभी भी अपने जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से हमें स्लो डाउन करने के लिए या फिर हमारे किसी भी चैलेंज को खड़ा करने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी बात पे पहले जरा ये समझते कि TBM एक्चुअल में क्या करती है, क्योंकि जब आप ये समझोगे आपको समझ में आएगा कि अरे तस्वीर कितनी ज्यादा बड़ी है। ऐसे सोचो कि एक जाइजेंटिक ड्रिल है जो कि आगे से घूमते रहती है और उसके आगे मिट्टी आए, पत्थर आए, सबको वो बस खत्म कर देती है। और हाँ, अब तो कुछ TBMs ऐसे भी आ चुकी कि जैसे जैसे वो आगे से ड्रिल करते जाता है, जो पीछे का हिस्सा होता है वो साथ ही साथ कंक्रीट की पूरी दीवार भी बनाते जाती है। अब बात को समझ रहे हो? जमीन के इतने नीचे इतना बड़ा ऑपरेशन, 100 मीटर से ज्यादा लंबी इतनी बड़ी मशीन जो कि बस करे जा रही है, अपना काम करे जा रही है दोनों तरफ से। कितनी वाइब्रेशन भी होती होगी, कितना प्रेशर भी होता होगा, क्या टेम्परेचर रहता होगा, एंड कितनी ज्यादा क्रिटिकल जियोग्राफीज होती है। कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं वो समुद्र के अंदर से जा रहे होते हैं। ये आसान बात नहीं है, ये बिल्कुल पीक इंजीनियरिंग है, एकदम टॉप नॉच टेक्नोलॉजी। एक ऐसी फैक्ट्री जो कि चलती है, खोदती है और बनाती भी है। अब यहीं पे आता है असली ट्विस्ट, जिसे हम थोड़ी देर में पूरी तरह से समझ लेंगे। ये मशीन बनाना इतना ज्यादा मुश्किल है कि खुद चाइना आज से सिर्फ 2 दशक पहले तक खुद जानता ही नहीं था। देखो, आज से लगभग 28-29 साल पहले 1997 में चाइना को अपनी कुनमिंग की एक टनल बनानी थी, जिसके लिए जर्मनी से 2 मशीन्स को उन्हें मंगवाना पड़ा और उसके लिए खर्चा कितना लगा? 700 मिलियन युआन। एंड क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी नहीं थी तो चाइनीज इंजीनियर्स को अपनी ही खरीदी हुई मशीनें खोलने तक की परमिशन नहीं थी। एंड एक ऐसी बात थी जो कि वहां के जो लीडर्स थे उनमें से कुछ लोगों को दिल पे लग गई। उन्होंने बोला कि यार हमने 2 मशीनें ली, इतने ज्यादा उसके पैसे लिए एंड इसमें सब कुछ खराबियां आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो वापस हम इन्हीं को बुलाएं। एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं वो हमसे इस बात के कि यार हम ही ठीक कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता है। तो उन्होंने इस चीज को अपने ईगो पे लिया एंड इसके ऊपर एक्चुअल में काम होने शुरू किया। एंड इसी का रिजल्ट होता है कि बॉस वहां पे जम के इन्वेस्टमेंट्स वहां की सरकार इसके ऊपर करना चालू करती है। किसके ऊपर? कि यार हमें ये टेक्नोलॉजी कैसे भी क्रैक करनी है। उन्होंने कुछ बड़ी खराब मशीनें बनाई आने वाले 5 से 10 साल के अंदर, लेकिन वो जो खराब मशीनें थी उनसे सीख करके अब थोड़ी बेहतर मशीनें बननी शुरू हो गई। एंड जब ये मशीनें आपकी और बनने लग जाती हैं तो आती है दिक्कत क्या आती है कि यार जर्मनी वाले बोल रहे हैं कि यार चाइना में तो जम के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे खाली हमारी मशीनें चलती थी, लेकिन सडनली ये तो अपनी खुद की मशीनें बना के वहां पे लगाने लग गए। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी में वो हमसे भी पीछे हैं, उतनी अच्छी काम भी नहीं करती है, रिपेयर भी ज्यादा मांगती है, लेकिन थिंग इज अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स ऐसे जहां पे वो हमारी वाली मशीनें नहीं ले रहे हैं। और यही कारण था कि जर्मनी वालों ने बोला कि यार कंपीट करने के लिए वहीं पे अपनी फैक्ट्री खोल देते हैं, ताकि चाइना वालों को भी हल्की खुशी होगी
कि यार ये जर्मनी वाले लाइन पे आ रहे हैं, देखो हमारे यहाँ बनाने लग गए। और यही कारण था कि इन्होंने वहाँ पे जाके अपनी खुद की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खोली। और जब फैक्ट्री खोली तो चाइना वालों ने क्या किया, उन फैक्ट्रीज में काम कौन कर रहा था, चाइना के अपने लोग। उनको वहाँ पे काम करने को मिलता, वो वहाँ से सीखते और फिर वो लोग छोड़ छोड़ के घुमा फिरा के चाइना वाली फैक्ट्रीज के अंदर आके काम करने लग जाते। एंड मेरे दोस्तों ऐसे हुआ कि यार चाइना एक ऐसे स्टेज पे आया कि आज जब हम मार्च 2026 की बात करें, मुंबई के एक पोर्ट पे 2 नई TBM मशीन्स आती हैं, इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी मशीन्स में से, 13.5 मीटर की डायमीटर वाली। आप सोच रहे हो कितनी चौड़ी होंगी ये बुलेट ट्रेन के 21 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड सेक्शन के लिए थी। और ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि थाने का जो क्रीक वाला एरिया है उसके नीचे से 7 किलोमीटर समुद्र के अंदर इतना बड़ा टनल ये बनाने जा रही थी। और ये कहाँ से आई पता है, चाइना से। लेकिन ये मशीन इंडिया पहुंची कब पता है, लगभग अपने स्केड्यूल से 1 साल लेट। आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें हमारे एक मिनिस्टर हैं जो कि जर्मनी के एक मिनिस्टर को डांट रहे हैं कि यार हमने तुम्हें पैसे दिए, हमारी वो मशीन क्यों नहीं आ रही, हमें चाहिए। वो मशीनें अब जाके आई थी। मैं इस बात पे इतना वजन क्यों दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि चाइना ने बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट्स को डिले करने के लिए ये जो वेपनाइज किया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को, उसके पास एग्जिस्ट नहीं करती थी। वो उन्होंने एक समय ऐसा था जब जर्मनी उसके हिसाब से नहीं चल रहा था, तो उन्होंने अपनी ईगो पे लिया और उस चीज़ को अचीव करके दिखाया और फिर वो उसे वेपनाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही हमारे इंडिया के साथ भी अभी हुआ, क्योंकि जब चाइना ने हमारे साथ ये चीज़ करी, हम भी जागे एंड हमने क्या बोला कि भाई साहब ये वेपन है जिसको हमें भी खुद बनाना पड़ेगा। तो फिर कैसे करेंगे, हमारी इंडिया की एक कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बहुत सारे काम करती है, रोड्स भी बनाती है, टनल्स भी बनाती है, मेट्रोज भी बनाती है और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। एंड इसका नाम है मेगा ग्रुप। एंड मेगा ग्रुप ने इन टनल्स का असेंबली ऑपरेशंस इंडिया के आज के दिन शुरू कर दिया है। एंड एक एक करके अब आगे चल के हम ये पाथ देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे ये टनल्स इंडिया में भी बननी शायद शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 1997 में चाइना जो देश था जिसके पास इतने पैसे देने के बाद भी अपनी खरीदी हुई मशीनों के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं था, इंडिया 2026 में वो वाला देश है। एंड वो जो ट्रैप था उससे लड़ने के लिए चाइना ने वो जो लड़ाई शुरू की थी, इंडिया ने अपनी वाली लड़ाई आज कहीं शुरू कर दी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दोस्तों, मेरे ख्याल से खाली बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर डिले करने की बात नहीं है। आप जरा सोच के देखिए, इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एक रियल चैलेंज है। हमें जितने एयरपोर्ट बनाने हैं, जितने पोर्ट्स बनाने हैं, जितनी हमें ऐसे टनल्स बनाने हैं, जितने हाईवे बनाने हैं, कोई अंत नहीं है इस बात का। एंड जैसे जैसे सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे हमें और ज़्यादा टनल बोरिंग मशीन्स की ज़रूरत हमें पड़ेगी। आखिर कब तक हम चाइना से या फिर जर्मनी से हम ये बस मांगते रहेंगे कि प्लीज़ हमारी मशीनें टाइम पे आने दो। यहीं पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये चीज़ें हमें यहाँ पे बनाना सीखना पड़ेगा और उसकी तरफ पहला कदम अब जब शुरू हो गया है तो काबिल तारीफ है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारी जो भी सरकारें हैं उनके आने वाले 10 साल के लिए जो भी प्लान्स हैं कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स कहाँ पे बनेंगे, उनमें जो टनल का काम होना है ना वो लगभग 2.5 से 3 लाख करोड़ का होना है। इतने सारे पैसे चाहे वो मेट्रोज की टनल के लिए हो, बुलेट ट्रेन के लिए हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए हो या फिर एक्सप्रेस वेज के लिए क्यों ना हो, भाई जब हमें इतने पैसे इन मशीन के लिए देने ही पड़ेंगे तो क्यों ना हम अपने यहाँ बना ले ताकि वो वैल्यू यहाँ पे कैप्चर होनी शुरू हो। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे चैलेंज होता है वहीं पे एक अपॉर्चुनिटी पे बन के आती है। एंड इंडिया ने वो वाली अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं देख ली है और उसके ऊपर काम चालू कर दिया है। एंड जब मैं बोल रहा हूँ कि काम चालू कर दिया, वो खाली यहीं पे खत्म नहीं होता कि हाँ एक कंपनी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में इतना काम करती है, उसने जर्मनी के साथ मिलकर के टनल बोरिंग मशीन्स की असेंबली यहाँ पे शुरू कर दी है। अगर आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं शायद ऐसा बस है कि हमारी सरकार PLI स्कीम लाने की तैयारी में है कि यार टनल बोरिंग मशीन्स यहाँ पे बनाई जाए, उसके लिए जो जो सपोर्ट चाहिए हम देने को रेडी हैं। सो टू बी वेरी फेयर एंड ऑब्जेक्टिव, कहीं ना कहीं सिग्नल बहुत पॉजिटिव है कि यार ठीक है डिले तो हो गया है बट देर आए दुरुस्त है, अब हमने काम शुरू कर दिया जो कि इंडिया के बेटर इंटरेस्ट में है। हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं तो उसका ये की जो मशीनरी है हम इसके लिए अपने एक दुश्मन देश के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते। सो लेट अस सॉल्व दिस आउट हियर इन इंडिया। इंडिया में बनाएंगे, इंडिया में खोदेंगे, इंडिया में पूरी वैल्यू कैप्चर करेंगे। बट दैट्स इट मेरे दोस्तों, कुछ लोग होंगे जो कि मुझसे डिसएग्री करेंगे, वो कहेंगे कि भाई तू ज्यादा रोमांटिसाइज कर रहा है, हमने अभी तक इतना ऐसा कुछ किया नहीं है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आफ्टर ऑल चाइना जिस भी स्टेज पे खड़ा है विद रिस्पेक्ट टू टनल बोरिंग मशीन्स, उन्होंने ये चीज रातों रात नहीं किया है। इसमें 15 साल से ज्यादा का समय लग गया जब एक्चुअल आउटकम आने शुरू हुए। एंड अगर आप ओवरऑल देखें तो लगभग 25 साल का सफर तो आराम से हुआ है। एंड ये जो पूरा समय लगा इसमें सबसे बड़ी मेहनत कहाँ पे थी, सबसे बड़ा चैलेंज कहाँ पे था, वो था बेरिंग के लिए। आई मीन आप ये सोचिए कि टनल बोरिंग मशीन जो होती है उसका जो सबसे फ्रंट होता है वो बहुत सारे बेरिंग से काम करता है। एंड ये बेरिंग्स बहुत बड़े बड़े होते हैं एंड इनका कॉम्बिनेशन जो होता है ये इतना सारा स्टील लेता है और इतनी टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगती है कि हर कोई नहीं बना सकता है। चाइना वालों को भी ये चीज बनाने में बहुत ज्यादा समय लगा, तो काफी अच्छे खासे समय के लिए वो लोग ये कहां से लाते थे, स्वीडन से, जर्मनी से, ऑस्ट्रिया से, अमेरिका से, जगह जगह से उन्हें मंगवाना पड़ता था। लेकिन फिर अक्टूबर 2023 में चाइना ने 8.61 मीटर का दुनिया का सबसे बड़ा मेन बेरिंग बना लिया। पॉइंट समझ रहे हो कि यार इतने सालों बाद जाकर के उन्होंने बनाया, लेकिन उन्होंने सीख लिया। अक्टूबर 2023 में 8.61 मीटर का एक बेरिंग, साइज सोच रहे हो यार। एंड इतने लंबे समय के बाद जाकर के तब हुआ
कि चाइना की एक्चुअल में पूरी जो टेक्नोलॉजी थी उसकी सप्लाई चेन के ऊपर पूरी तरह से इंडिपेंडेंस उसने हासिल करी। एंड कहीं ना कहीं यही वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। समय लगेगा, एक एक पार्ट को धीरे धीरे करके इंडिजिनियसली आपको बनाना पड़ेगा। पैरेलली असेंबली ऑपरेशंस करते रहो, धीरे धीरे एक पार्ट्स खुद यहाँ बनाओ, उसके अंदर रिप्लेस करते रहो, जो कि आपकी स्वीडन वाले इंपोर्ट्स, जर्मनी वाले इंपोर्ट्स, यूएस वाले इंपोर्ट्स, चाइना वाले इंपोर्ट्स, उसको एक एक करके वो कम करता रहेगा। एंड टू बी वेरी क्लियर दोस्तों, मैं आपको एक बात और बिल्कुल क्लियरली बता देता हूं, मैंने मेगा ग्रुप की जरूर बात करी, बट वो इकलौते नहीं जो कि इस चैलेंज को एक्चुअल में उठा रहे हैं। हमारी सरकार की दो पीएसयू कंपनीज भी हैं, एक का नाम है BEML और एक है BHEL। ये दोनों कंपनीज वो इंडिया में तैयारी करना शुरू कर चुकी हैं, दोनों इस सेक्टर के अंदर घुस रही हैं, दोनों काफी ज्यादा प्रोग्रेस करने लग गई हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बात यही खत्म नहीं होती है। जो जर्मनी वाली वो कंपनी नहीं थी जिसका नाम है हेरेनेक्ट, वो चाइना गई क्यों थी? उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे तो भर भर के कंस्ट्रक्शन हो रहा है। यहाँ पे भी इंडिया के अंदर अब जम के कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो उनको एक चीज रियलाइज हो रही है कि यार एक फैक्ट्री यहाँ पे भी डाल ही लेते हैं, क्योंकि जब तक हम यहाँ पे अपनी फैक्ट्री नहीं खोलेंगे तब तक हमें compete करना पड़ेगा चाइना की उन दूसरे TBM मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ। तो इसलिए वो भी एक्चुअल में कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई जाए, ऐसा कहना है कई सारी न्यूज रिपोर्ट्स का। सो ये सारी जो बातें बनती हैं उससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बॉस, दिस इज नो मोर द सेम इंडिया एज बिफोर व्हेन इट कम्स टू टनल बोरिंग मशीन्स। हम एक्चुअल में कदम उठाना शुरू कर चुके हैं एंड बदलाव आना शुरू हो चुका है। अब सवाल ये रह जाता है कि यार ये सब कुछ अचीव करने में, इंडिया में बनाने में आखिर हमें कितने साल लगेंगे, एंड हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि वो जो समय है वो धीरे धीरे कम होता जाए। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, इसके लिए कोई आसान जवाब नहीं है, क्योंकि जब हम ये सब कर रहे होंगे तब चाइना भी हर कोशिश करेगा कि कैसे हमें स्लो कर सके। बट देन लेट अस होप कि हमारी इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट मिलकर के इस सब का रास्ता निकाल लेगी। बाकी ये जो भी कुछ मैंने भी आपको बताया है, इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चौंकाने वाली बात आती है। ये चोक पॉइंट सिर्फ टनल बोरिंग मशीन तक सीमित नहीं रहती है। अभी हमने जिस बेरिंग की बात की थी ना, वो किसी भी नॉर्मल स्टील से नहीं बनता है, उसके लिए एक स्पेशलाइज रेयरथ वाला स्टील लगता है। उस रेयरथ के ऊपर भी चाइना का लगभग पूरा का पूरा अभी कंट्रोल है। और चाहे वो जर्मनी हो, यूएस हो, स्वीडन हो, ऑस्ट्रिया हो, कोई भी देश क्यों ना हो, हर कोई इस जद्दोजहद में लगा है कि यार हम उस डिपेंडेंसी को पूरी तरह खत्म कर सके। इंडिया भी उसी तरफ कई कोशिशें कर रहा है। आप अगर उस बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट्स में बता दो कि भाई उस चीज के ऊपर भी एक वीडियो लेके आओ। समय लगेगा बट उसके ऊपर एक वीडियो में जरूर बनाना चाहूंगा। बाकी फिलहाल के लिए आज का डीप डाइव वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो देख करके, अगर आपको इसमें कुछ वैल्यूएबल लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाना। बाकी अभी के लिए ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, डीप डाइव यहीं कंप्लीट होता है। मैं हूं जयंत मुंद्रा, आपसे फिर मुलाकात होगी ग्रो एज के अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.